माफिया मुर्दाबाद, खनन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चले। अगर यहाँ पे पानी है तो ये इसको पूरी तरीके से दबा कर दिया गया है। अब देखते हैं इसमें कि वन विभाग और खनन इसमें क्या जवाब दे देता है। उनसे भी हम जो है इस पानी का जो है वो मोल क्या है और कैसे उन्होंने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, इसको जो है वो विभागों से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश नियाल बात करेंगे। लगातार पहाड़ की पीड़ा हम आपको जो है वो दिखाते रहते हैं और विगत कुछ दिनों पूर्व ही हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से कलश प्लांट को लेकर ग्रामीणों में खासा जो है वो रोष यहाँ पे देखा जा रहा है। आज यहाँ पर जो है वो खनन अधिकारी और एसडीएम भी जो है वो पहुंचने का यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है, लेकिन अधिकारियों से हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पहले तो यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पूरे झाड़ियां पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, उसी प्रकार के पेड़ पौधे सड़क में भी जो है ये दबा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ अंश जो है वो इनके यहाँ पर देखे जा रहे हैं और पीछे भी जो है ये काफी आप देखेंगे तो नीचे की तरफ भी जो है वो हरियाली है और पीछे की तरफ भी जो है वो हरियाली है। काफी एक भरा पूरा जो है ये जंगल था, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये काटा गया है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वन विभाग की यहाँ पर जो है वो एनओसी उनके पास जो है वो प्राप्त है। उस एनओसी को लेकर भी जो है वो बात की जाएगी, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि एनओसी किस आधार पर दिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ देखेंगे आप तो कितना हरा भरा जो है ये जंगल है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि खनन में जो है वो जो अनुमति दी है वो भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि इन्होंने डंप यहीं करा है और बिना डंपिंग जोन के जो है वो खनन की एनओसी नहीं दी जा सकती। और आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा ये जंगल है और पीछे भी जंगल है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो एक प्राकृतिक जो स्रोत है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने जो पशु हैं उनको लेके आते थे और वो उन पशु के लिए जो है वो पशुओं के लिए भी और जो उनके साथ जो है वो लोग आते थे उनके लिए यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक जल स्रोत था जहाँ से ये पानी भरते थे। अभी रास्ता जो है वो थोड़ा सा खराब जो है वो लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वाकई में जल स्रोत है कि नहीं है और वाकई में दबाया गया है कि नहीं। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ। आराम से कोई होटल में बैठ के देख रहा कोई। तो आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा है कि एक पत्रकार का दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष जो है वो काम करे और सभी की जो है वो भावनाओं की कदर करे। क्या वाकई में स्रोत था या नहीं था, इसको लेकर जो है वो बड़ा ही रास्ता थोड़ा तंग है। अभी मैं गिर भी गया था, लेकिन फिर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अगर नीचे की बात करूं तो नीचे यहाँ पे पानी है और इसके पीछे जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये बूंद बूंद यहाँ पे जो है वो प्रकृति का जो है ये पानी आ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा कि जरा जूम करें, ये पानी जो है वो दिखना चाहिए वाकई में। ये देखिए बूंद बूंद करके ये अमृत धारा जो है वो बह रही है, क्योंकि ये प्राकृतिक जल स्रोत है तो इसके बराबर शुद्ध पानी जो है वो कहीं नहीं होता है। जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है वो ये देखिए पूरा मलबा यहाँ पे आ रखा है। ऊपर से मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि जरा दिखाएं, ये जो रोड का जो ये मलबा है ये पूरी तरीके से इसने पेड़ों को और जंगल को तो तबाह किया ही है, लेकिन इस जल स्रोत को भी इसको जो है बहुत क्षति जो है वो पहुंचाई है। जल ही जीवन है, ऐसा जो है वो उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार कहती है। और यहाँ पे किस प्रकार से इस जल स्रोत को खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे कि जो है वो यहाँ पे ये पानी का स्रोत है, यहाँ पे ये स्रोत कैसा था और क्या उपयोग में आता था? ये पानी का स्रोत था, उन्होंने दबा दिया, वहाँ रोड लाई और सारा काट दिया, हमारा पानी सारा खत्म कर दिया। हमने सुना है कि यहाँ पे जो है वो आपकी गाय भैंसे रहती थी, तो उनके लिए भी पानी और जो यहाँ पे उनके साथ जो भैंसे रहते थे उनके लिए भी पानी यहीं से भरते थे? हाँ जी, हाँ यहीं से भरते थे हम। गाय के लिए भी यहीं है पानी, अपने भरने का पानी भी यही है, तो यहीं से लिया जाता था हम पानी अपने छप्पर के लिए। अब मैं वन विभाग से भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगा और खनन विभाग से भी पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से एनओसी अगर दी है, एक जल स्रोत को जो है वो तबाह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी दुर्गति जो है वो इस जल स्रोत की पूरी तरीके से कर दी गई है। अभी जो है वो आपको हमारे पैरों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है पानी दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जो है वो इस रोड कटने की वजह से कितना जो है वो नुकसान पहुंचा है इस प्राकृतिक जल स्रोत को, और जल जहां पे एक एक पानी की बूंद बचाने की बात जो है वो हम करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं संजय पवार ग्राम बिच्छू से, ये हमारा दादा बुडू के टाइम से ये हमारा जल स्रोत है और यहीं से हम पानी भरते थे, गाय बकरियों के लिए भी अपने लिए भी।
ये इन्होंने जो है क्रशर प्लांट वालों ने ख़त्म कर दिया, पानी को पूरा दबा दिया। ये रोड काटने के कारण से सारा मलबा उससे पूरा पानी दब गया हमारा यहाँ। अब हम कैसे करें? हमारी तो 10 दिन बाद यहाँ बकरी आने वाली है, गाय बकरी भैंस, तो कहाँ से हम पानी भरेंगे, कहाँ से हम पियेंगे, कहाँ से हम खाना बनाएंगे? बड़ा सवाल यहाँ पे जो है वो उठता है, बड़ी चिंता का जो है ये विषय है कि कहाँ से जो है वो अब यहाँ पे जानवर आएंगे, यहाँ पे जो है गाय बकरी आएंगी, तो ये पानी कहाँ से जो है वो भरेंगे और कहाँ से अपने जानवरों को पिलाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है वो चरी टाइप से हुआ करती थी। और लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये चलता हुआ पानी आपको दिख रहा है, लेकिन ये पानी कहाँ से कैसे निकल रहा है, ये पूरा जो है जो यहाँ पे चेरी जिसको बोलते हैं वो पूरी तबाह हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा ये बड़ा ही दुखदाई विषय है कि जहाँ पर हम जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ भूमाफियाओं के द्वारा इस प्रकार से ये जल स्रोत को खत्म कर दिया गया है। ये पूरा ऊपर से जो है वो देख सकते हैं आप कि कितना ये मलबा ऊपर से, ये रोड बिल्कुल ऊपर है और यहाँ पे ये जानवर आते थे। अब जानवर यहाँ पर आएंगे तो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने है, क्योंकि बिना पानी के तो जो है वो यहाँ पे चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो जीवन संभव नहीं है। तो ये जल स्रोत हमने आपको दिखाने का प्रयास किया पूरी तरीके से, और आप जो है वो देख सकते हैं इसमें कि कैसे जो है वो पानी आ रहा है। ये देखिए मतलब कि अभी बरसात खत्म हो चुकी है तब भी यहाँ पे जो है वो पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो है वो ये पानी बूंद बूंद करके जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और बाद में जो है वो यहाँ पे चरी हुआ करती थी जहाँ पे जानवर करते थे। ये देखिए पूरा जो है वो ये पूरा ये पानी यहाँ पे है। इसका मतलब ग्रामीणों ने झूठ नहीं कहा है, अगर यहाँ पे पानी है तो ये इसको पूरी तरीके से दबा कर दिया गया है। अब देखते हैं इसमें कि वन विभाग और खनन इसमें क्या जवाबदेही देता है। उनसे भी हम जो है इस पानी का जो है वो मोल क्या है और कैसे उन्होंने जो है उसको नजरअंदाज कर दिया, इसको जो है वो विभागों से जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है यहाँ पे खनन के अधिकारी जो है वो राजस्व के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर जो है वो आ रखे थे और उन्होंने यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं गोल मटोल जो है वो जवाब दिया, जो जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारी भी यहाँ पे विभाग भी जो है वो स्पष्ट तौर पे स्पष्ट नहीं है कि कितनी किस प्रकार की एनओसी मिली गई है, किस प्रकार से जो है वो पेड़ों की एनओसी दी गई है। क्योंकि जल स्रोत तो हमने यहाँ पे खुद भी देखा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से, जहाँ हम बात करते हैं जल जंगल जमीन बचाने की, तो जल जंगल जमीन तीनों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो खनन भी होता है तो खनन की परमिशन जो है तब दी जाती है जब वहाँ पे आपके पास डंपिंग जोन होता है, लेकिन डंपिंग जोन यहाँ पे नहीं है देखा गया, और डंप यहाँ पे सारा मलबा यहीं पे डंप कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो नीचे की तरफ चाहे जल स्रोत हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे झाड़ियां हैं, सभी को जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो जानने का प्रयास करेंगे सर, जो है वो आपने लड़ाई जो है कागजों के साथ लड़ी है, तथ्यों के आधार पर लड़ी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे अधिकारी जो है वो आए थे, किस प्रकार की कमियां जो है वो कागजों में देखी गई और क्या कुछ उनका जवाब रहा? सर मेरा कहना यह है कि देखो ये खनन माफिया हैं, ये कागजों में इसी तरह का खेल खेलते हैं। अभी देखो बड़े जोर जोर से गला फाड़ के मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि हमारे पास सारी परमिशन है, सारी स्वीकृतियां लीगली ली गई हैं। अभी जब यहाँ पे मौके पे दस्तावेज देखे गए, मुझे तो पहले ही शक था, जब कोई रोड बनती है तो इनको रोड बनाने के लिए केवल भूमि आवंटित हुई है 1177 वर्ग मीटर, लेकिन उस पर खुदान के लिए इनको पहले रॉयल्टी जमा करनी पड़ेगी, डीएम के यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर मशीन चलाने की परमिशन लेनी पड़ेगी, मशीन कौन सी होगी उसके नंबर देने पड़ेंगे। इस तरह की परमिशन जब इनसे मांगी गई तो फिर वही दिखा रहे हैं जो भूमि आवंटन का इनके पास प्रमाण पत्र की है। तो इनको बेवकूफ़ लोगों को यही पता नहीं कि भूमि खोदने की परमिशन होती कि नहीं होती है। पता क्यों नहीं है? अनपढ़ लोगों को या अनजान लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो किसी प्रकार की परमिशन नहीं है और कहीं ना कहीं विभाग भी ढुलमुल रवैया दिखा रहा है, इनके प्रति लचीलापन दिखा रहा है, जो ठीक नहीं है। और सर मैंने मौके पे जाके जो है वो देखा, जब ग्रामीणों ने, क्योंकि हम तथ्यात्मक बात करने पे जिस प्रकार से आप कागजों को लेकर बात करते हैं उसी प्रकार से हम भी वास्तविकता में जमीनी स्थिति क्या है उसको लेकर जो है वो बात करना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमने देखा कि वाकई में जो है वो एक जल स्रोत जहाँ पे पूरा रास्ता भी जो है वो अभी भी जहाँ तक बचा हुआ है वो रास्ता पूरा बचा हुआ है। और यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि अब जो है वो हम सर्दियों में यहाँ पे, क्योंकि नीचे गर्म रहता है, यहाँ पे हम अपने पशुओं को जो है वो लेके आएंगे, तो पशु और आदमी दोनों ही जो है वहाँ पे पानी के लिए निर्भर था, लेकिन वो जल स्रोत जो है पूरी तरीके से डैमेज किया गया है। क्या वन विभाग है उसको वो स्रोत दिखानी होगा? देखो सब मिली जुली सरकार है, वन विभाग तो जहमत ही नहीं उठा रहा वहां जाने की, देखने की जहमत ही नहीं उठा रहा। जबकि इनको जो स्वीकृति मिलती भूमि आवंटन, उसमें लिखा है कि जल स्रोत से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। साथ ही जो आप बोल रहे हैं पशु है, जंगली जानवर है, हमारे लोग हैं, पीने के पानी के स्रोत है, और ये तो बिल्कुल संरक्षित एरिया है, विनोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सेंसिटिव जोन है, तो इस पर तो पानी के स्रोत आप छेड़ ही नहीं सकते हैं, पूरे मसूरी जोन से लगा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल झूठ। और एक बात मैं कहना भूल गया कि जो इनकी परमिशन जिस पे इन्होंने खुदान किया है केवल
30 वर्ग मीटर की है। 30 वर्ग मीटर भूमि इन्हें रास्ते बनाने के मिली है, लेकिन खोद दी इन्होंने 1200 वर्ग मीटर। तो ये सब जो है पेड़ पौधे, पानी, पत्थर, जलीय जंतु, सारा का भविष्य खतरे में है अगर सरकार नहीं चेती। और एनजीटी को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जंगलात विभाग को, खनन विभाग को और उत्तराखंड सरकार को जो पार्टी बना के इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज जो है वो आपके इतने जो है प्रयासों के बाद और ग्रामीणों के प्रयासों के बाद यहाँ पे विभाग जो है वो पहुंचा ही, जो है हमने तो सोचा कि एसडीएम भी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। और लेकिन जो भी पहुंचा उन्होंने आज इस तरह निरीक्षण तो कम से कम किया, लेकिन जिस प्रकार से उनका जवाब है वो संतोषजनक जो है ना आपको लगा होगा ना हमें लगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आगे भी निरंतर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि आपने कहा कि पहले सिर्फ 100 मीटर था, उसके बाद वो 200 मीटर और आगे तक जो है वो ले गए, तो इसी प्रकार से अगर और आगे जो है घसीटने का इसको प्रयास किया जाता है तो आपकी आगे की रूपरेखा किस प्रकार की रहेगी? देखो, अगर इस तरह का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जाता तो बिल्कुल ही बेशर्मी, भद्द, मतलब आंखों में चमड़ी बनने वाली बात हो जाएगी, आंखों में पट्टी बनने वाली बात हो जाएगी। और जो विभाग आए हैं इनके द्वारा जो ढुलमुल बातें की जा रही हैं, निश्चित अगर इनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा ड्रोन से पहले इसका सारा लेखा जोखा नाप जो कर ली गई है। अब हमने मिलान करना कि उनके मिलान में कितना अवैध खनन आता है और हमारे जो ड्रोन सर्वे है उसमें कितना बैठा है। और जो आप बोल रहे हैं कि अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो कमियां इनकी क्रेशर प्लांट को स्वीकृति को लेके भी हैं और खनन पट्टे को तो अभी हुए ही नहीं है। खनन पट्टा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है, जब तक इनको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक खनन पट्टा हो ही नहीं सकता, चाहे नाम लैंड हो चाहे राजस्व भूमि हो। लेकिन अगर फिर भी ये नहीं मानते तो हम निश्चित इनके खिलाफ उच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे, जनहित याचिका जिसे कहते हैं, और इसको बिल्कुल ही सिरे से बंद करवाएंगे। जा रहे इसी को लेकर बात करेंगे ग्राम प्रधान जो है वो यहाँ पे बीचू से कि प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है वो जिस प्रकार से लगातार स्थिति इतने समय से जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 100 मीटर अब जो है वो 300 मीटर और लगातार जो है वो यहाँ पे खनन किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों का पुरजोर विरोध है। आप क्योंकि प्रधान है और प्रधान एक प्रधानमंत्री की पावर रखता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो है वो आपके ग्रामीणों के विरुद्ध अब खनन नहीं होने दिया जाएगा? क्या आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल स्रोतों को भी हानि पहुंची, इसकी वजह से जो है वो अब छप्पर में लोग आएंगे तो कैसे जो है वो अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे या खुद पानी पिएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गांव वाले जैसे कहेंगे, जो भी बोल रहे हैं, सारे गांव वाले सहमत है तो हम उनके साथ खड़े हैं और हम इसको आगे नए काम करने देंगे, यहीं स्टे कराएंगे इस काम को। तो आगे की नीति किस नीति रहेगी? आगे जो है वो आगे किसी प्रकार का खनन नहीं करने दिया जाएगा? देखिए, आगे 1 भी इंच अब जेसीबी नहीं चलेगी और पूरे गांव वाले धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, चाहे हमें यहीं सोना पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, मरेंगे जिएंगे सब यहीं रहेंगे, 1 भी इंच आगे जेसीबी नहीं चलने देंगे बस। कहीं ना कहीं विभागों की भी एक कमी है, जो काम विभागों को करना चाहिए था यहाँ पे स्थानीय आदमी का काम नहीं है इनको रोकने का, यहाँ पे वन विभाग का काम है, खनन का काम है, तो कहीं ना कहीं विभाग भी जो है लापरवाही बरती है विभाग ने। बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं विभाग वाले, कोई भी विभाग वाले यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन जो काम हमारे विभाग वालों का था वो गाँव वाले कर रहे हैं इस काम को। मैं धन्यवाद। तो लगातार हमने जो है वो आपको ये दिखाने का प्रयास किया, यमुना घाटी के जो है वो निकट यहाँ पे अगलाड़ नदी है और यहाँ पे जो भी जितने भी ग्रामीण हैं इनके द्वारा यहाँ पे जो है वो इनके लिए यहाँ पे अभी जो है वो काम किया जा रहा है। और यहाँ पे बजरंग बली जो है वो स्टोन क्रैशर की यहाँ पे जो है वो प्लांट लगना है, जिस प्लांट को लेकर जो है वो लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अंतिम दौर में है, लेकिन इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ ये विरोध जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ जो है वो जो इस क्रैशर स्टोन के जो है मालिक हैं, संचालक हैं, वो हैं सरदार सिंह मल जी हैं। जी मल साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है? 90% जहाँ तक मैं समझता हूँ भूमि अधिकृत की गई है, लेकिन 10% का ही कुछ विवाद है। क्या कुछ ये विवाद है, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, किसी का कोई विवाद नहीं है और ये विवाद जो वो लोग कर रहे हैं जिनकी कोई भूमि नहीं है यहाँ पर, वो लोग विवाद कर रहे हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं और व्यक्तिगत रंजिश का ये फायदा उठा रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, गाँव वालों को बरगला रहे हैं, ये विवाद करवा रहे हैं। आपके पास वन विभाग खनन की एनओसी जो है पूरी तरीके से है? जी जी, जो हमारे पास है वो हमने सबमिट कर रखे हैं कागज सारे। कोई छोटी मोटी कहीं चूक हुई होगी तो उसको भी पूरी कर दी जाएगी, उसको भी एनओसी ली जाएगी। कहीं पर हमसे भूल हुई होगी तो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, नॉर्म्स पूरे किए जाएंगे, तब पूरा काम किया जाएगा। आपने जो है वो इस प्लांट को लगाने से पहले, किसी भी चीज़ को हम करते तो उससे पहले एक सर्वे करते हैं, उसके पूरी रूपरेखा बनाते हैं, कितना इसमें बजट होगा, कितना इसमें समय होगा, हर चीज़ का एक निर्धारण किया जाता है। तो क्या कुछ लगता है कि इन सब चीज़ों में कुछ कमी रह गई है कि जिसके कारण आज जो है ये अंतिम दौर में आके जो है वो इस प्रकार से अटक के जो है चल रहा है? जी नहीं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई, हमने पूरी स्टडी की है। सबसे पहले हमने जहाँ पर क्रेशर प्लांट स्थापित करना था उस जमीन के नॉर्म्स देखे हमने, और खनन अधिकारी जो तत्कालीन समय 2 साल पहले के जो खनन अधिकारी थे उनसे हमने राय मशवरा किया, तो वो जमीन सफिशिएंट निकली, सारे नॉर्म्स उनसे में पूरे निकले। तब हमने ग्रामीणों से
चड़ोगी ग्राम वासियों से और टकारना वालों से हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया उस ज़मीन का, और वहाँ पर कोई किसी का कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर जो पहुँच मार की थोड़ा समस्या थी, तो उसके लिए हमने सूखा अधिकार के तहत सरकार से अप्लाई की है। तो सूखा अधिकार के तहत हमें राजस्व भूमि में स्वीकृति मिली है, तो वो जो हमने रोड काटना स्टार्ट किया है। मैं ये मानता हूँ कि जितना प्यार जो है वो यहाँ के ग्रामीण इस धरती इस भूमि से करते हैं, आप भी क्योंकि यहाँ से दूर के नहीं हैं, आप भी यहीं के हैं, तो आप क्या लगता है कि जब आपने जो है ये करा, आपने इसमें ये भी कहा कि मंदिरों के लिए अगर मैं जो है वो यहाँ से बजरी देता होगा, मैंने पहले भी जो है वो दिया है, आगे भी जो है वो हम देंगे, यहाँ के लोगों को यहाँ पे सस्ते में जो है वो निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जी जी, वो तो हमने ग्रामीणों को और जिनकी क्यारियाँ RBM के लिए हमें उपलब्ध कराई गई है, जिनकी ज़मीन है और जो पूरे क्षेत्र के लोग हैं, हमने ये बोला कि अपने घर के लिए निर्माण मटेरियल जो होगा, जो सरदार सिंह को रेट लगेगा, जो राकेश रावत को, ये हमारे पार्टनर है, जो इनको रेट लगेगा वो आप लोगों को भी लगेगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे अपने रेट होंगे, जो गवर्नमेंट के साथ जो नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो मंदिरों के लिए तो डेफिनेटली देंगे, ग्राम सभाओं को सहयोग करेंगे, और किया भी हमने चौथी के लिए किया है, टकारना के लिए किया है, बोल रखा है, और चड़ोगी के लिए बोला हुआ है। तो हम लोग पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आपने रोड काटी है, जंगल के बीचों बीच से जो है वो आप ले जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ भी जो है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और साथ के साथ जो है वो यहाँ पे एक जल स्रोत भी जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो आपने इसको देखा है पहले? जी जी, यहाँ पर कोई जंगल नहीं है, जंगलात की एनओसी मिली हुई है। जब हमने सूखा अधिकार के लिए अप्लाई किया था, तो इसमें DM साहब ने एक समिति गठित की थी, जो संयुक्त निरीक्षण जिसको बोलते हैं, तो हुआ है पूरे मानक। उसमें जब कोई पेड़ नहीं थे तभी हमें परमिशन मिली है, और ये अब बोल रहे हैं कोई इसमें जल स्रोत है, तो हमारी नॉलेज में तो है नहीं। यदि कहीं होगा तो हम उसको पूरी तरह से रिपेयर करके देंगे, उनको उपलब्ध करवाएंगे। और ये रास्ते के लिए कह रहे हैं कि रास्ता भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो अभी जंगल में तो दिखता नहीं, बरसात का मौसम है, झाड़ियाँ हैं, पेड़ तो नहीं है, झाड़ियाँ हैं। यदि कहीं पर रास्ता डैमेज हुआ, हमारी तरफ से क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसको भी रिपेयर करके हम लोग देंगे पूरी तरह से। मैं पर्सनली तौर पे जो है वो आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं क्योंकि खुद निरीक्षण करने के लिए जब गया था, तो वहाँ पे मौके पे वाकई में एक जल स्रोत था, जहाँ पे पूरा रास्ता भी था, और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब हम जो है सर्दियों में जानवर हमारे नीचे आते हैं, तो उनको पानी पिलाने का समस्या होती है, तो आप जो है वो सबसे पहले इसको बनवाने की कृपा करेंगे। जी, मैं आपको ही कमिटमेंट करता हूँ, सबसे पहले आपसे वादा करता हूँ कि आप अभी चलिए, मुझे दिखा दीजिए, ये स्रोत था, ये डैमेज हो गया, और मैं आपको ही आपके बिहाफ पे उसको रिपेयरिंग करके दे दूंगा, मरम्मत करके दे दूंगा। आपसे मैं वादा करता हूं कि मैं उसको संपूर्ण तरीके से जल स्रोत को और रास्ते को पूरी तरह से रिपेयर करके दे दूंगा। चलिए, ये बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी इस बात का, चलिए देखिए ये तो देखने का विषय होगा। अधिकारी यहाँ पे जो है स्थलीय निरीक्षण इन्होंने अधिकारियों ने यहाँ पे किया है, और उन्होंने भी जो है वो कहीं ना कहीं इनसे कागज मांगे हैं, और अधिकारियों ने भी जो है स्पष्ट तौर पे जो है वो जवाब नहीं दिया है, होगा, है, नहीं है, था, है, मतलब अधिकारी भी स्वयं जो है वो है नहीं। अभी वन विभाग से बात करना जो है वो बाकी रहेगा, अभी रेंजर साहिबा से हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो है सरदार सिंह मल है, जिनका ये क्रशर स्टोन का जो प्लांट जो है वो लगना है, उनका ये कहना है कि शासन प्रशासन के द्वारा हमारे पास जो जितनी भी अनुमतियां हैं वो हमने ले रखी हैं, कुछ अगर बाकी भी हैं तो ले ली जाएगी। और जो जल स्रोत हमने अभी जो है वो अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया, इन्होंने कहा कि मैं जो है उसको, अगर वहाँ पे जल स्रोत वाकई में होगा और वो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो मैं जो है आपके बिहाफ पे ठीक करके दूंगा। और अगर ये ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि ये हमारा रिगार्ड रखेंगे। तो सर जो है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे जो है वो जल्द से जल्द जो बनाएंगे। कल से हम उसको रिपेयरिंग के लिए लगवा देंगे, लेबर लगा देंगे, ठेकेदार को बोल देंगे, ये जल स्रोत दुरुस्त कर देंगे, और साथ साथ में रास्ता भी ठीक कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये विवाद जल्द से जल्द जो है वो सुलझ जाए, क्योंकि दोनों ही यही जौनपुर क्षेत्र के जो है वो लोग हैं, दोनों ही पक्ष जो है वो, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का जो है व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि सामंजस्य बन पाता है कि नहीं, और क्योंकि ये बनाना ही जो है उचित रहता है। आपस में लड़के जो है वो दो लोग आपस में लड़ते हैं, तीसरा आदमी उसका फायदा उठाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा आगे किस मोड़ तक जो है ये प्रकरण जाता है। तो लगातार ग्रामीणों की जो है वो पीड़ा हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे जल स्रोत है वो भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और विजुअल में भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो कितने यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिनको नुकसान यहाँ पे पहुंचा हुआ है। नुकसान यहाँ पे कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखा है, और अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, तो अधिकारियों ने भी गोल मटोल बातें करके जो है वो चले गए हैं। कोई भी स्पष्ट रूप से जो है वो जवाब नहीं दे पाया। वन विभाग के मुख्य अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी हम रेंजर साहिबा से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहाँ पे जल स्रोत था तो वो जल स्रोत क्यों नहीं जो है
बचाया गया या फिर यहाँ पे जंगलों का भी जो है काफी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से जो है ये लड़ाई मोड़ लेती है। लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम यहाँ पर अपने जल जंगल जमीन को जो है वो हानि नहीं पहुंचाने देंगे और किसी भी कीमत पर अपनी जमीनों को यहाँ पर जो है वो चाहे कितना ही बड़ा भूमाफिया हो, लेकिन हम अपनी जमीनों को नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए जो है वो कुछ भी करना पड़े। तो देखना ये होगा कि आगे जो है किस प्रकार से विभागों की रीति नीति यहाँ पर रहती है, ग्रामीणों की गरीब ग्रामीणों की सुनी जाती है कि नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये विवाद इतना लंबा हो चुका है, कागजों की जो है वो बात की जा रही है, तो दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि दोनों के पास कागज हैं, लेकिन उस कागजों में जो है वो कमी भी है। और अधिकारी भी यहाँ पर आ तो रहे हैं, निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन जवाब सटीक से जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जो जवाब जो है वो होना चाहिए था। तो लगातार हमने जो है ये ग्राम बिच्छू की जो है ये पीड़ा है और ये 4 गांव मिलके जो है वो जो यहाँ पे जिनकी जमीन है ये लगातार विरोध कर रहे हैं, इनकी पीड़ा को हमने आपको जो है वो दिखाने का प्रयास किया। तो जो है वो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश सुनियाल, UK24/7। नमस्कार, मंडल ज्वेलर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गढ़वाली एवं कुमाऊनी सोने और चांदी के फैंसी आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता। यहाँ हर गहना सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि आपकी शान और आपकी कहानी है। हमारे यहाँ आपको मिलते हैं शुद्ध और आकर्षक डिजाइन्स, हॉलमार्क प्रमाणित सोना, उच्चतम क्वालिटी की गारंटी। और अब आपके लिए है बम्पर ऑफर, 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ज्वेलरी खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ जीतने का शानदार मौका। ये ऑफर 30 जनवरी 2026 तक मान्य है और याद रखिए लकी ड्रॉ का रिजल्ट 1 फरवरी 2026 को निकाला जाएगा। इनामों की सूची: फर्स्ट प्राइज स्कूटी, सेकंड प्राइज फ्रिज, थर्ड प्राइज LED टीवी, फोर्थ प्राइज ओवन, फिफ्थ प्राइज राइस कुकर। और जिनका नाम लकी ड्रॉ में नहीं आता उन्हें भी मिलेगा आकर्षक सांत्वना पुरस्कार। मंडल ज्वेलर्स की खासियत: बेहतरीन क्वालिटी, ट्रस्ट और पारदर्शिता। हमारा पता है अजबपुर कला, मोथरो वाला रोड, निकट रेलवे फाटक, देहरादून, उत्तराखंड। संपर्क करें 9719767018 पर या 9897944534 पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 013526798889। मंडल ज्वेलर्स, शुद्धता का वादा, भरोसे की परंपरा, क्योंकि यहाँ हर गहना एक कहानी कहता है। आपकी कहानी।